टोक्यो रिवेंजर वर्सेस विंड ब्रेकर एपिसोड 3। जिसने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है वो जाकर पहले उन्हें वॉच करे। और अब आगे अब हम नए सीन में देखते हैं जहाँ ड्रैकन और मित्सुहा बात कर रहे होते हैं। अब ड्रैकन बोल रहा होता है तो तुम्हें क्या लगता है मित्सुहा, क्या हम जीत पाएंगे? अब मित्सुहा बोलता है क्यों नहीं, हमारे साथ महान लीडर माइकी जो है। हम देखते हैं बाइक की आवाज़ आती है और हम देखते हैं उसमें से बाजी कुन उतरता है। देन अब चिफ्यू बोलता है बाजी कुन, मुझे ये फाइट बहुत ही डेंजरस और ब्रिचुअल लग रही है, तो फिर यहाँ से चले जाओ ना मेरे दोस्त चिफुया। देन चिफुया एक स्माइल करता है और बोलता है तुम तो मजाक भी अच्छा नहीं करते। अब देन बाजी कुन आगे बढ़ता है और उसकी तरफ सब लोग झुकने लग जाते हैं। देन अब मित्सुहा से बोलता है तो अभी तक वो नहीं आया। हाँ, अब मित्सुहा बोलता है हाँ कुछ नहीं, काम में फंस चुका होगा। लो बाइक की आवाज भी आ गई, माइकी आ गया। हम देखते हैं माइकी 80 की स्पीड में बाइक चलाते हुए सीधा वहाँ पर आ जाता है। बाइक से उतरता है माइकी और उसके साथ ताकेमिची भी। देन माइकी बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा होता है और वो धीरे से कुछ बोलता है चलो खत्म करें, और ये बोलकर माइकी एक डेविल स्माइल देता है। अब हम देखते हैं काजुतोरो और बाजीकुन को जो बोलते हैं हम अब दिखाएंगे उसे असली ताकत, दो फिर इनको कुचलना होगा। अब हम देखते हैं वो चारों के चारों कैप्टन एंड हमारा प्यारा माइकी स्टेज की तरफ जाने लग जाते हैं और सब लोग उनके आगे झुकते हैं। हम देखते हैं माइकी स्टेज पर खड़ा होता है और बोलता है तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है बुफरिन वालों ने हमारे नाक में दम कर दिया है। उन्होंने टोक्यो में आकर हम लोगों को मारा है, हमें ललकारा है, हमारे प्यारे दोस्त काजुतोरो की इतनी बुरी हालत की, हमारे मित्सुहा को अधमरा कर दिया। लेकिन वो लोग अब ठीक है और हमारे पाचेन पेयान हम इन सब का बदला लेंगे। मैं माइकी टोक्यो मांजी गैंग का लीडर, मैं कसम खाता हूँ मैं उन्हें कुचल दूंगा अपने उन पैरों से। और ये पहली बार नहीं है, हमने पहले भी इनसे ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ाई की है जैसे साउथ टेरानो, सेंजू और हम मेरा प्यारा भाई जाना क्रुकावा, हानमा, लेकिन हम हर बार जीते हैं क्योंकि हम एक साथ थे। हम इस बार भी जीतेंगे क्योंकि हम एक साथ हैं। तो आप सबसे अब कुछ टोक्यो मांजी गैंग का वाइस लीडर ड्रैकन बोलेगा। जैसा कि आप लोगों ने सुन ही लिया बुफरिन बहुत ज्यादा ताकतवर है और उन पे हमसे ज्यादा बंदे हैं, और यही नहीं उनके बंदे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। और दूसरी तरफ हमारे सिर्फ 250 आदमी और उनके पास हैं पूरे 700 बंदे। हम टोक्यो मांजी गैंग फिर भी वादा करती है कि जीतेगी, हर हाल में जीतेगी। और मैं बुलाना चाहूंगा हमारे प्यारे दोस्त ताकेमिची को जो ब्लैक ड्रैगन टीम के नया लीडर है। देन मित्सुहा बोलता है ताकेमिची तुमसे बात कर रहे हैं, जाओ स्टेज पर जाओ। अब हम देखते हैं ताकेमिची थोड़ा सा हैरान होता है और बोलता है क्या मैं स्टेज पर जाऊं? अब हम देखते हैं ताकेमिची स्टेज पर जाता है और बोलता है ठीक है मैं हूँ न्यू ब्लैक ड्रैगन टीम का नया कैप्टन। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता ही है इसकी टीम में 150 बंदे हैं और वो सारे बंदे हमारे लिए काम करेंगे, हमारे साथ टोक्यो मांजी गैंग के साथ लड़ेंगे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं ताकेमिची? अब हम देखते हैं ताकेमिची हंसता है और बोलता है नहीं माइकी, मुझे आखिर क्या प्रॉब्लम होगी, हम उन्हें धूल चटा देंगे अपने 350 बंदों से। मैं कसम खाता हूँ मेरी पूरी ब्लैक ड्रैगन टीम आखिरी दम तक टोक्यो मांजी गैंग का साथ देगी चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी ताकेमिची मेरे दोस्त, हम उन्हें कुचल देंगे लेकिन 350 बंदों से नहीं क्योंकि ये इम्पॉसिबल है मेरे दोस्त। लेकिन हम अपने दोस्तों को बुलाएंगे, अपने पुराने दोस्तों को। ये बोलने के बाद माइकी स्माइल करने लग जाता है और हम देखते हैं ड्रैगन को जो स्माइल करता है और बोलता है तो ठीक है तुम सब लोग उस दिन तैयार रहना जिस दिन लड़ाई होगी और वो बहुत ब्रिचुअल फाइट होगी, तो सब तैयार रहना। ठीक है मैं माइकी, मेरे साथ बोलो टोमान कभी नहीं हारती, टोमान हमेशा जीतती है। टोमान टोमान टोमान। तो चलो सब हमला करने। देन अब काजुतोरा बोलता है मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा उनका मुंह तोड़ने के लिए। अब बाजीकुन भी आगे आता है और हंसने लगता है। अब ताकेमिची बोलता है तो मेरी ब्लैक ड्रैगन टीम उन पर भारी पड़ेगी। अब मित्सुहा बोलता है मुझे भी अपना बदला लेना है। अब वो सब वहाँ से जाने लगते हैं और माइकी भी जाने लगता है। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एंडो को जो बोल रहा होता है तो हमारा प्लान कामयाब हो रहा है, वो लोग कल एक बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ने वाले हैं
अब हम देखते हैं इस हीरो लेजेंड को जो हंसता है और बोलता है बढ़िया, मुझे यही चाहिए था। अब एंडो बोलता है तो हमें कल का इंतजार रहेगा। क्यों, मैंने सही कहा ना। देन अब हम देखते हैं कल का सीन जहाँ पे हिरागी कॉल कर रहा होता है मेमिया को, बोलता है कि वो लोग आ चुके हैं, सब बफरीन वालों, सब अपने घर में रहना और सारे फाइटर्स बाहर निकलो। देन अब हम देखते हैं सुगिस्टा को जो अपने बाल ठीक कर रहा होता है और बोलता है तो चलो रेडी हो जाओ एक बड़ी फाइट के लिए। हम देखते हैं सुहा को जो शौक में था लेकिन तैयार हो जाता है और पॉज ले लेता है फाइट करने के लिए। हम देखते हैं मेमिया के साथ सारे मेंबर, सारे 4 के 4 राजा खड़े होते हैं और उनके वाइस कैप्टन्स भी। हम देखते हैं पूरा बुफरिन का जेड फाइटर्स वहां पर खड़े हो जाते हैं। अब साकुरा बोलता है मैं तैयार हूँ उनकी हड्डियां तोड़ने के लिए। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ पर काजुतोरा ताकेमिची को बोलता है तुम डरे हुए तो नहीं हो मेरे दोस्त, मेरे साथ रहना, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब माइकी बोलता है तो मैं लीडर टोक्यो मांजी गैंग का घोषित करता हूँ हमारे बीच एक अच्छी फाइट हो। देन अब उमेमिया स्माइल करता है और बोलता है मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच एक अच्छी फाइट हो और हमारे बीच सुलह ना हो। हम देखते हैं माइकी स्माइल करता है और बोलता है तो तुम्हें क्या लगता है हम सुलह करने आए हैं। अब माइकी बोलता है तो चलो मैच स्टार्ट करने से पहले नियम फॉलो करें, अपना एक एक बंदा भेजो जो एक एक मुक्के से शुरुआत करेगा। अब हम देखते हो मेमिया को जो स्माइल करता है बोलता है तो ठीक है हमारी तरफ से आएगा हिरागी। पर हम देखते हैं साकुरा वहीं पर गुस्सा करने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है नहीं, यहाँ तो मैं ही जाऊंगा और मैं इस मैच का स्टार्ट करूंगा। अब उमेमिया राजी हो जाता है। अब हम देखते हैं काजुतोरा को जो बोलता है माइकी मैं भी यहाँ पर जाना चाहता हूँ, इससे तो मैं ही खिलवाड़ करूंगा। देन ड्रैगन बोलता है हाँ हाँ माइकी इसे जाने दो, वरना अगर मैं चला गया तो शायद ये मैच यहीं पर खत्म हो जाएगा। देन माइकी बोलता है तो ठीक है काजुतोरा, उसे अच्छा सबक सिखाना मेरे दोस्त, मुझ पर छोड़ दो माइकी, मैं उसकी हालत पतली कर दूंगा, मैं उसका वहीं नाश मार दूंगा। हम देखते हैं काजुतोरा बोलता है पहले मैं मारूं या तुम मारोगे। अब हम देखते हैं साकुरा को जो आपा खो देता है और उड़कर एक जोरदार किक मारता है जिससे काजुतोरा बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं काजुतोरा की नाक से खून आने लग जाता है और ये सब देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अब हम देखते हैं काजुतोरा फिर भी खड़ा होता है और हंसता है और बोलता है तो ये लो, और एक बहुत ही ज्यादा तेज पंच मारता है जिससे साकुरा जमीन पर गिर जाता है। और ये देखकर माइकी खुश होने लग जाता है और बोलता है वाह काजुतोरा तुमने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया माइकी, तुमसे शाबाशी सुनकर अजीब सा लग रहा है यार। देना बाजीकुन बोलता है अरे गधों वो लोग हम पर अटैक करने आ रहे हैं, मैच स्टार्ट हो चुका है, बकचोदी बंद करो और अटैक करो। हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और अटैक करने चला जाता है। अब उमेमिया बोलता है उन्हें छोड़ना मत, ये सब सूद समेत बदला लिया जाएगा, मैं उनके लीडर को देखता हूँ। देन अब हम देखते हैं हिरागी को जो ड्रैगन पर अटैक करने चला जाता है। अब हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा पंचिस मार रहा होता है, उसके पंचिस में बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते हैं, उसके पंचिस से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है, लेकिन हमारा ड्रैगन उन सारे पंचिस को आसानी से डॉज कर रहा होता है एंड उसे प्रोटेक्ट हो रहा होता है। देन हम देखते हैं ड्रैगन देखता है कि ये सब तो हम पर भारी पड़ने वाले हैं क्योंकि इनके सारे फाइटर्स एक अलग ही लेवल के हैं और हम कुछ गिने चुने ही हैं जो हमें जल्दी ही मैच खत्म करना होगा, मैं इन्हें मसल के डाल दूंगा, मेरे दोस्त हिरागी माफ करना। अब हम देखते हैं ड्रैगन का असली मॉन्स्टर रूप। हम देखते हैं ड्रैगन हंसने लग जाता है जोर जोर से मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और एक जोरदार पंच वह हिरागी को मारता है और एक पंच में मारता चला जाता है जिससे हिरागी बहुत ही ज़्यादा दूर गिरता है। अब वह स्माइल करता है और उनके बुफरिन के सारे मेंबर्स को एक बार एक मारने लग जाता है। हम देखते हैं वह मॉन्स्टर की तरफ फाइट कर रहा होता है जिससे सब लोग डर रहे होते हैं। हम देखते हैं हिरागी चिल्लाने लग जाता है और बोलता है तुम तो एक मॉन्स्टर निकले, टोक्यो रिवेंजर के एक बड़े मॉन्स्टर, मैं तुम्हें मसल दूंगा जिससे हमारा बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। अब वह बहुत ही ज़्यादा पंचेस मारने लगता है ड्रैगन को। अब ड्रैगन को थोड़ी मुसीबत होती है लेकिन ड्रैगन बोलता है ओए तुम अपने पापा को भूल गए, इसमें कितनी हिम्मत है, मैं तुम जैसे दो को मसल सकता हूँ बेवकूफ़। और ये बोलकर वह हिरागी के सामने आ जाता है और उसके मुंह पर बहुत ज़्यादा पंचेस मारने लग जाता है। अब हिरागी कुछ भी नहीं कर पा रहा होता, उसके दांत टूट जाता है और वह चिल्लाने लग जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में सुहो को जो अपने फाइटिंग पोज में माहिर होता है, वह सारे पंचेस डॉज कर रहा होता है, बट उसके सामने होता है हमारा
अब प्यारा चिफुयू जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और टोक्यो रिवेंजर का सबसे हैंडसम बंदा, वह एक कांच का शीशा तोड़ता है और चिफुयू उस सुहो के पेट में घुसा देता है। सुहो वहीं पर गिर जाता है। अब चिफुयू बोलता है, मैं टोक्यो मांजी गैंग का 4 डिवीजन का वाइस कैप्टन हूँ, तो मुझे आसानी से नहीं हरा सकते। हम देखते हैं सुहो वहीं पर गिर जाता है और वह बहुत ही ज्यादा खून में हो जाता है, लथपथ हो जाता है, उसके पेट से खून आ रहा होता है। अब चिफुयू बोलता है, तुम यहीं पर हार मान लो वरना मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं चिफुयू से पंच पे पंच मारने लग जाता है और चिफुयू अपने सारे दोस्तों को बचाने लग जाता है उसको वहीं पर छोड़कर। हम देखते हैं चिफुयू जाता है ताकेमिची के पास जो साकुरा से लड़ रहा होता है। अब ताकेमिची को हम देखते हैं जो हमेशा की तरह बहुत ही बुरी तरह से पिट चुका होता है, उसकी एक आंख पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। हम देखते हैं ताकेमिची बोलता है, नहीं चिफुयू यहाँ से चले जाओ, मैं इसे अकेले खत्म करना चाहता हूँ। इतने में ही हम देखते हैं साकुरा छत से आता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर किक ताकेमिची को मार देता है, लेकिन साकुरा देखता है वो अभी भी खड़ा है और बोलता है कि ये लो एक और किक। अब एक और किक मारता है, लेकिन साकुरा अभी भी देखता है कि ताकेमिची खड़ा है और बोलता है कि तुम अभी भी क्यों खड़े हो, आखिर तुम गिरते क्यों नहीं, मैंने तुम्हें इतना मार लिया लेकिन तुम अभी भी खड़े हो, आखिर कैसे। देन अब चिफुयू बोलता है, ये बहुत है पार्टनर, तुम्हें रुक जाना चाहिए, अब मैं तुम्हारी बदली लड़ना चाहता हूँ मेरे दोस्त। अब वह बोलता है, ताकेमिची तुमने आखिर अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, तुम इसके ज्यादा पंजे नहीं झेल पाओगे। देन हम देखते हैं ताकेमिची को जो थोड़ा डर रहा होता है और बोलता है, नहीं मैं इसको भी मार दूंगा, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मैंने माइकी से लड़ाई की है, मैंने साउथ टेरानो से लड़ाई की है, तुम भूल गए। हम देखते हैं साकुरा को जो इतने में आता है और बहुत ज़्यादा तेज किक मारने के लिए ताकेमिची को जाता है, लेकिन ताकेमिची उसकी किक पकड़ लेता है और उसको पंचिस मारने लग जाता है। अब ताकेमिची उसको पीछे गिरा देता है। अब साकुरा बोलता है, वाह तुमने पहली बार मुझ पर अटैक किया, मैं तो सदमे में चला गया मेरे दोस्त, तुम पहले से बदल गए हो। इतने में हम देखते हैं चिफुयू को जो बोलता है, वाह ताकेमिची ये अच्छा किया तुमने, चलो मैं तुम पर भरोसा करके इस फाइट को तुम पर छोड़ता हूँ, मैं आगे जाता हूँ मेरे दोस्त। बिल्कुल पार्टनर, ये मुझ पे छोड़ दो, मैं इसे खत्म कर दूंगा। अब हम देखते हैं साकुरा को वह पलट देता है, पीछे की तरफ फेंक देता है। हम देखते हैं साकुरा फिर भी अपने आप को संभाल लेता है दूसरी छत की मदद से, घरों की मदद से। उसको घर पे कूदना बहुत अच्छे से आता है ना, ओलंपिक प्लेयर है साला। हम देखते हैं वह बहुत ही ज्यादा तेज किक मारता है ताकेमिची को, ताकेमिची की नाक फट जाती है। हम देखते हैं उसकी ब्लड खून आने लग जाता है। हम देखते हैं चिफुयू को जो अच्छी फाइट लड़ रहा होता है दूसरे फाइटर्स के साथ। हम देखते हैं वे सारे फाइटर्स को एक बाय एक पे ले जा रहा होता है। हम देखते हैं उसके पीछे आ जाता है कोई और नहीं, सुहो फिर से उससे फाइट करने लग जाता है। हम देखते हैं सुहो में अभी भी ताकत होती है, वह जोरदार किक मारता है चिफुयू को, लेकिन चिफुयू उससे बच जाता है। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ सुगिस्टा होता है और वह बोलता है, तुम आज भी इतने ही ताकतवर हो, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि तुम एक साइको हो। हम देखते हैं काजुतोरा को जो यह सुनकर और खुश होने लगता है और बोलता है, तुमने मुझे इतनी आसानी से कैसे पहचान लिया, ये तो मेरे दोस्त भी नहीं पहचान पाए। हम देखते हैं सुगिस्टा उसके पीछे आ जाता है और वह उसको पंचिस मारने लगता है, लेकिन वह उसके पंच को मार के उल्टा उसके मुंह पर ही रपट मार देता है, जिससे सुगिस्टा को चक्कर आने लगते हैं फिर से। हम देखते हैं सुगिस्टा फिर से अटैक करने जाता है, लेकिन बोलता है, काजुतोरा तुम बार बार ये कब तक करने वाले हो, मुझे इससे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं काजुतोरा को जो एक के बाद एक पंचिस जड़े जा रहा होता है। सुगिस्टा का पूरी सारे दांत और नाक टूट चुकी होती है, वह मरने की कगार पे था। अब वह एक रोड उठाता है और सुगिस्टा के नाक पे फाड़ देता है, नाक उसकी टूट जाती है। अब हम देखते हैं सुगिस्टा को वह ऊपर उठाता है और एक जोरदार किक मार देता है। हम देखते हैं सुगिस्टा भी एक किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन वह चिल्लाता है दर्द के मारे और वह किक मार ही नहीं पाता, वह बीच में ही रुक जाता है और वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। हम देखते हैं काजुतोरा को, मैंने आज तक इतनी बुरी तरह किसी को नहीं मारा जितनी तुम्हें मारा है सुगिस्टा। हम देखते हैं पेहान को जो किसी से डर रहा होता है और बोलता है, नहीं ये सबको मार देगा, ये तो एक मॉन्स्टर है जैसे हमारा ड्रैगन, मैं इससे नहीं भिड़ना चाहता था लेकिन इसके सामने आ गया। हम देखते हैं वह बात कर रहा होता है हमारे प्यारे सुनहरे लाल बाल वालों की, हमारी क्वीन की जो बहुत ज्यादा लात मारती है। और वह हम देखते हैं पेहान को जो बेहोश हो जाता है, वहीं गिर जाता है। हम देखते हैं पाचेन को जो बोलता है, नहीं पेहान तुम इतनी जल्दी नहीं गिर सकते। अब हम देखते हैं पाचेन उसकी तरफ भाग रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं बीच में बाजीकुन आ जाता है। अब बाजीकुन बोलता है, तुम अपना काम करो पाचेन, मैं इसे संभाल लूंगा, ये मेरा पुराना शिकार है मेरे दोस्त। हम देखते हैं बाजीकुन को जो अपने बाल खोलता है और बोलता है, चलो मुझसे फाइट करो।
अब तासुकी बोलता है मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। वो अपने बाल सही करता है और बोलता है चलो मुझसे फाइट करो बाजीकुन। अब वह अपने फाइटिंग पोज में आता है और सारे पंचिस बाजीकुन की तरफ रिलीज करने लगता है, लेकिन बाजीकुन उन्हें डॉज कर रहा होता है। अब वह पीछे चला जाता है और बाजीकुन के 2 पंचिस जड़ देता है। बाजीकुन पीछे जाके गिर जाता है। अब पेयान ये देखकर थोड़ा सा घबराने लगता है और पाचेन बोलता है नहीं शायद मुझे ही जाना चाहिए था। अब मित्सुआ बोलता है ए बाजीकुन, ये मेरा शिकार था, बकचोदी मत कर, मुझे आने दे, मैं इसको आसानी से निपटा दूंगा। लेकिन बाजीकुन बोलता है ओए बकचोदी मत कर, वहीं पर खड़ा रहे, तू अपने प्लेयर से फाइट कर, समझा, वो भी एक राजा ही है। देन अब हम देखते हैं चश्मिश को जो बोलता है मित्सुआ तू मुझसे फाइट करके खुश नहीं है क्या, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, समझा। अब हम देखते हैं सारे पंची मित्सुआ पर लड़ाई करने लग जाता है और जड़ने लग जाता है। हम देखते हैं मित्सुआ अपने शर्ट के बटन खोलता है और बोलता है चल मेरे सीने पे वार कर, बकचोदी मत कर, मैं तुझ जैसे को खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं वो मित्सुआ के पीछे आ जाता है और एक रोड उठाता है, मित्सुआ के सर पे दे मारता है। अब मित्सुआ बोलता है तेरे हाथों में जान नहीं है क्या, चूड़ियाँ पहनी है जो रोड से लड़ाई कर रहा है। हम देखते हैं मित्सुआ के मुंह पे वह चश्मा फेंक के मारता है जिससे मित्सुआ को कुछ भी नहीं दिख रहा होता है। अब मित्सुआ फिर भी फाइट करने के लिए आगे आता है और पंच मारने के लिए आगे आता है, लेकिन मित्सुआ की आंखों में वह दोनों उंगली घुसा देता है और मित्सुआ पूरी तरह से आंख से अंधा हो जाता है। मतलब उसकी आंख नहीं फूटती है लेकिन उसकी आंख में खून हो जम जाता है जिससे मित्सुआ बहुत ज़्यादा पीछे जाके गिर जाता है। मित्सुआ पूरी तरह से डैमेज में पड़ जाता है। अब हम देखते हैं चश्मिश बोलता है तू तो बहुत कमज़ोर निकला, बकचोदी कर रहा था, उससे लड़ेगा, तू तो मुझसे ही नहीं भिड़ पाया यार। अब हम देखते हैं ये वहाँ से जाने लगता है। अब हम देखते हैं पीछे से आवाज़ आती है मित्सुआ की जो बोलता है तुझे क्या लगा मैं इतनी जल्दी हार जाऊंगा, पीछे तो देख। अब जैसे पीछे देखता है मित्सुआ उसके मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है। अब ये बोलता है तू तो कैसे उठ सकता है, मैंने तो तुझे 60 डिग्री पाम से मारा था, इस साइंस के लॉजिक से तू कभी उठ ही नहीं सकता, मैंने तेरे सिर पर वार किया था मेरे दोस्त, तेरा तो दिमाग अभी तक बेहोश हो जाना चाहिए था। हम देखते हैं मित्सुआ बोलता है तुझे क्या लगता है मैं कोई मामूली इंसान हूँ, मैं हूँ टोक्यो रिवेंजर, टोक्यो मांजी गैंग का 5th डिवीजन का कैप्टन मित्सुआ। देन हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ मित्सुआ बहुत ही ज्यादा पंचीज उसको मारने लग जाता है, उसके चश्मे को तोड़ देता है। अब इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है, ये पूरी तरह से अंधा हो चुका था। मित्सुआ उसके पंचीज मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, उसके सर को फाड़ देता है, वहीं से वह बेहोश हो जाता है। अब हम देखते हैं नायरे को जो उसे उठाकर ले जाता है साइड में उसका चेकअप कराने के लिए। इन द मीन टाइम हम देखते हैं ओगियो एंड सोगियो को जो हंस रहा होता है और बोलता है वाह ये लोग कितने कमजोर हैं मेरे भाई, है ना, मैंने सही कहा ना। अब हम देखते हैं उनके डेडली कॉम्बिनेशन इतना खतरनाक था कि वे आसपास के सारे प्लेयर्स को मारते ही चले जा रहे थे। टोक्यो मांजी गैंग का कोई भी मेंबर इनसे भिड़ नहीं पा रहा होता है। हम देखते हैं सोगियो बोलता है मेरे बड़े भाई ओगियो, शायद टोक्यो मांजी गैंग में कोई मर्द है ही नहीं, सबको चूड़ियां पहन लेनी चाहिए, सही कहा ना। अब हम देखते हैं उनके पीछे से एक आवाज आती है और बोलती है यही बात 5 मिनट बाद कहना, और वो कोई और नहीं एंग्री एंड स्माइली होते हैं। हम देखेंगे तुम कितने बड़े मर्द हो, हम तुम्हें चूड़ियां पिना के छोड़ेंगे। हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में जहाँ माइकी बोल रहा होता है टोक्यो मांजी गैंग हारना मत वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम देखते हैं माइकी इतना ज़्यादा शांत लग रहा होता है कि मानो जैसे वह कोई फाइट में नहीं, जैसे वह किसी किलम में आया हुआ है। हम देखते हैं उसके सामने जो भी आ रहा होता है वह बुफरिन के हर एक बंदे को कुचल रहा होता है, उसकी एक इनविजिबल किक बहुत होती है हर एक बंदे के लिए। अब हम देखते हैं ढोलू मोलू को जो माइकी के आगे आ चुके होते हैं, इन्हें पता नहीं होता है ये किसके आगे आ गए हैं। ये माइकी पर अटैक करने के लिए जाते हैं एक डेडली कॉम्बिनेशन बनाकर, लेकिन हम देखते हैं माइकी को जो इनके अटैक से हिल भी नहीं रहा होता है। अब ये दोनों आगे और पीछे से दोनों तरफ से अटैक करते हैं, लेकिन माइकी खड़ा होकर एक स्माइल करता है, एक डेडली स्माइल, और बोलता है मैं तुम दोनों को नरक की सैर कराऊंगा, मैं तुम दोनों को खून में लथपथ करके भेजूंगा मेरे दोस्तों। पर हम देखते हैं माइकी को हल्के में ले लेते हैं और फिर से माइकी पर अटैक करने लग जाते हैं। हम देखते हैं स्माइल कर रहा होता है एक बंदा, लेकिन माइकी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और माइकी एक इनविजिबल किक मारता है जिससे इसके यहीं पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये यहीं पर गिर जाता है। हम देखते हैं दूसरे को भी एक पंच मारता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर सबकी फट जाती है, अब सुहो की आंखें फट जाती हैं। हम देखते हैं सुहो बिल्कुल शौक में पड़ जाता है और बोलता है ये आदमी इनका लीडर है। हम देखते हैं रेनकाई को जो बोलता है नहीं ये एक मॉन्स्टर है, ये इंसान हो ही नहीं सकता, 2 को सिर्फ एक पंच में मारना, एक किक में मारना नामुमकिन है।
सकुरा भी पूरी तरह से हिल जाता है और बोलता है ये तो मैं भी नहीं कर सकता। देन अब हम देखते हैं मेमिया को जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है और बोलता है तो अब मुझे ही मैदान में उतरना पड़ेगा। हाँ, अब मैं ही हूँ जो तुम्हें कुछ लूंगा। हम देखते हैं माइकी एक डार्क स्माइल करता है और बोलता है मुझे तो कब से इसका इंतजार था, बुफरिन के महान लीडर, महान कैप्टन, मुझसे लड़ाई ही करो। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं रेनकाजी को जो बोलता है मैं तुम सबको कुचल डालूंगा। अब वह मिसुआ की तरफ बढ़ता है जिसने एक राजा को खत्म किया है अभी अभी। हम देखते हैं मिसुआ थोड़ा सा हिला हुआ होता है, मतलब थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ होता है। अब वह मिसुआ के सामने आता है और ज्यादा पंचेस मारने लगता है और मिसुआ वहीं पर गिर जाता है। मिसुआ फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वह फिर भी बहुत ज्यादा पंचेस मारता है जिससे मिसुआ की हालत खराब हो जाती है, वहीं गिर जाता है। हम देखते हैं ये सब देखकर पाचेन उस पर अटैक करने आता है लेकिन रेनकाजी उसको भी धो डालता है। हम देखते हैं पाचेन रोड उठाता है और उसके पेड़ में दे मारता है और उसके सर में दे मारता है लेकिन उसके सर से खून आने लगता है, लेकिन रेनकाजी फिर भी खड़ा होता है और उसको मारने लगता है। अब हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को डेडली तरह से मार रहे होते हैं। जो उनके हाथ में आ रहा होता है वे एक दूसरे के मुंह पे घुसा रहे होते हैं और रिजल्ट ये आता है कि दोनों एक दूसरे को मार कर वहीं पे गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं बाजीकुन को जो बोलता है तुम अच्छा लड़ लेती हो लाल परी, लेकिन क्या है ना मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, तुम मुझे सपने में भी नहीं हरा पाओगी। हम देखते हैं लाल परी तासुकी बाजीकुन पर अटैक करने चला जाता है, उसके बहुत ही ज्यादा पंची मारने लगता है लेकिन बाजीकुन उसे इजीली डॉज कर रहा होता है, उसकी तरफ से पीछे हट जाता है। हम देखते हैं पीछे हटने के बावजूद भी तासुकी उसको किक से फाइट करने लगता है, लेकिन बाजीकुन एक योद्धा है, वो कभी भी इन सबसे हार नहीं सकता था, वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं तासुकी को जो पूरी तरह से गुस्से में आ जाता है, वह पागल होने लगता है, बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम मेरे से कब तक बचोगे। हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा पंचेस मारने लगता है लेकिन वह पागल हो जाता है और बाजीकुन इसका फायदा उठाता है और उसके मुंह पर बहुत ज्यादा पंचेस जड़ने लगता है, उसकी नाक से बहुत ही ज्यादा खून आने लगता है, वह उठ भी नहीं पा रहा होता है लेकिन फिर भी फाइट कर रहा होता है। बाजीकुन बोलता है तुम शायद ताकतवर हो भी जाते लेकिन तुम्हारा दिमाग अपने आपे में नहीं रहता मेरे दोस्त, मैं तुम जैसे को एक हाथ से मार सकता हूँ। हम देखते हैं बाजीकुन तासुकी की बहुत ही बुरी हालत कर देता है। अब हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और वहाँ से जाने लग जाता है लेकिन पीछे से तासुकी हंसता है। हम देखते हैं तासुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है तुमने शायद मुझे हल्के में ले लिया। अब हम देखते हैं तासुकी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन उसकी स्पीड पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। हम देखते हैं वह बहुत ही ज्यादा ताकतवर अटैक करता है, बाजीकुन उनसे बच नहीं पाता, बाजीकुन के मुंह पे भट्टा सा रैपर लग जाता है और उनके पंचेस भी बहुत ज्यादा ताकतवर थे जिसकी वजह से बाजीकुन पूरे ब्लड में हो जाता है और वहाँ पर गिर जाता है। अब बाजीकुन खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। हम देखते हैं चिफुयू दूर से ये सब देख रहा होता है। चिफुयू बोलता है शायद ये मैच मुझे जल्दी खत्म करना होगा। अब वह सुहो को बहुत ही ज्यादा मारने लग जाता है। अब चिफुयू की स्पीड 2 गुना हो चुकी थी। चिफुयू बोलता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पीछे हट जाओ, लेकिन अगर तुम नहीं हटते हो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हम देखते हैं सुहो फिर भी किक कर रहा होता है और पंचेस कर रहा होता है, वह पीछे नहीं हटता और उसे ललकारता है एक बड़ी फाइट के लिए। हम देखते हैं सुहो उस पर अटैक करने जा रहा होता है लेकिन चिफुयू उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ को बुरी तरह से तोड़ देता है। अब चिफुयू उसके हाथ को तोड़ने के बावजूद उसको पंचेस मारने लग जाता है और बोलता है मैंने तुमसे मना किया था लेकिन ये सब गलती सिर्फ तुम्हारी है। हम देखते हैं चिफुयू उसे बहुत बुरी तरह से मारता है जब तक वह बेहोश ना हो जाए। अब चिफुयू उसको खत्म करने वाला होता है, सुहो की पूरी हालत खराब होती है और वह बोलता है मुझे माफ कर दो, मेरी इतनी बुरी हालत किसी ने नहीं की आज तक। हम देखते हैं तासुकी को जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में खड़ा होता है और बोलता है तुम आखिर बार बार क्यों खड़े हो रहे हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब एक के बाद एक सारे पंचेस एंड किक्स मारने लगता है बाजीकुन को और बाजीकुन फिर भी खड़ा हो रहा होता है और वह खून की उल्टी कर रहा होता है, उसकी बहुत ही बुरी ज्यादा हालत खराब हो चुकी थी। अब बाजीकुन हंसता है और बोलता है मैं फिर भी खड़ा होऊंगा। अब हम देखते हैं चिफुयू बोलता है बाजीकुन मैं आ गया हूँ, ये फाइट मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं उसे मसल दूंगा। हम देखते हैं बाजीकुन उसको साइड में हटाता है और बोलता है नहीं चिफुयू ये फाइट मेरी है मेरे दोस्त, मुझे लड़ने दो, मैं अभी भी कमजोर नहीं हुआ हूँ। शायद मुझे तुम कमजोर समझने लगे हो मेरे पार्टनर, लेकिन मैं अभी भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। बेशक आप हमसे ज्यादा ताकतवर हैं कैप्टन, लेकिन मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, क्या मैं इस लायक नहीं
कि आपकी मदद कर सकूं। और वैसे भी आप बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी हैं, आपने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है। अगर मैं आपकी मदद ना कर सका तो वाइस कैप्टन किस बात का। हम देखते हैं बाजीकुन स्माइल करता है और बोलता है तुम्हारा धन्यवाद मेरे दोस्त, लेकिन मैं ये लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ और इसके अलावा मैं कई लोगों को अभी भी ख़त्म कर सकता हूँ, ना कि सिर्फ लाल परी को। मैं इसके बाद भी लोगों को मारने की ताकत रखता हूँ मेरे दोस्त। ठीक है मास्टर, मेरे को बुला लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा बाजीकुन, मुझे याद करना। इतने में हम देखते हैं तासुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वह पंचिस मारने के लिए बाजीकुन की तरफ बढ़ जाता है और वह बाजीकुन के मुंह में पहुंचने ही वाला होता है, लेकिन बाजीकुन उसके हाथ को पकड़ लेता है। हम देखते हैं तासुकी ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है और बोलता है मेरी रफ्तार के बराबर तुम कुछ भी नहीं थे, तो फिर तुमने ये कैसे किया। हम देखते हैं बाजीकुन उसके मुंह पर रैपट मारता है और उसके मुंह से खून आने लग जाता है। हम देखते हैं उसको बहुत ही ज्यादा पंचिस मारता है बाजीकुन और बोलता है मैं तुमसे हमेशा से ताकतवर था बेवकूफ। हम देखते हैं ये सब देखकर एक बंदा खुश हो रहा होता है और बोलता है वाह बाजीकुन मजा आ गया। हम देखते हैं ड्रैगन बीस्ट का मैच देख रहा होता है। ओए ओए बेवकूफ, उस हिरागी पर ध्यान दे वरना मारा जाएगा। अबे टोपू, मैंने उसको पहले ही खत्म कर दिया है, देख। इतने में हम देखते हैं हिरागी चिल्लाते हुए आता है साले कमीने, और एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच ड्रैगन की तरफ फेंक देता है, लेकिन ड्रैगन उसे अपनी कोनी से रोक लेता है और बोलता है तो तू अभी भी जिंदा है, बकवास करता है। हम देखते हैं बाजीकुन को जो बोलता है साला चूतिया, मैंने पहले ही खत्म कर दिया है, पागल बनाता है लोगों का। हम देखते हैं तासुकी का जो बोलता है इन सब के लिए तो ये सिर्फ एक खेल है। इतने में ही बाजीकुन उसके मुंह में भट्टा से मारता चला जाता है, मारता चला जाता है, मारता चला जाता है। उसके इतने ज्यादा पावरफुल पंच होते हैं कि तासुकी की हालत खराब हो जाती है। अब बाजीकुन बोलता है तुम शायद बेवकूफ हो बुफरिन वालों, ये बुफरिन हमारे नाम करने वाले हो। यह सुनने के बाद तासुकी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह बोलता है तुम शैतान, तुम गैंगस्टर, तुम बेवकूफ हो, हम सबको बुफरिन वालों को परेशान करने आए हो, मैं तुम्हें ये बुफरिन कभी नहीं दूंगा। और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मारने लगता है और किक मारने लगता है। उसके डेडली कॉम्बिनेशन और भी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। हम देखते हैं बाजीकुन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर जाता है। बाजीकुन के मुंह से और भी ज्यादा खून आने लगता है और बाजीकुन फिर भी गिर जाता है और वह बेहोश हो जाता है। अब तासुकी बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है तो यह मैच खत्म हुआ। अब वह वहां से जाने लग जाता है, लेकिन हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है तुम इतनी जल्दी मुझे नहीं छोड़ सकते मेरे 7 जन्मों के साथी। हम देखते हैं पीछे मुड़ के देखता है, इतने में ही एक पंच लगता है उसके मुंह पर आकर, और वह पंच इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसके 4 के 4 दांत वहां से टूट जाते हैं। हम देखते हैं उसका पूरा मुंह पलट जाता है। हम देखते हैं बाजीकुन अपने बाल को खोलता है और बोलता है मैं तुम्हारा 7 जन्मों का साथी तासुकी मेरी लाल परी। सो फाइनली तुम्हारा खेल खत्म हुआ मेरी लाल परी, बहुत मजा आया तुम्हारे साथ खेल कर, तुम्हारे साथ काजुतोरा भी खेलना चाहता था। ठीक है, अब नया शिकार ढूंढते हैं अपने लिए। इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं काजुतोरा को जो बोलता है और हंसता है हमारी टोक्यो मांजी गैंग अब जीतने वाली है, हम इन सबसे खतरनाक निकले। हाँ, ये सब बहुत ज्यादा कमजोर हैं, हम इन्हें कुचल देंगे आसानी से। काजुतोरा अपने लिए एक अपोनेंट ढूंढ रहा होता है। हम इतने में ही देखते हैं ये टोकू एंड इसका दोस्त, प्यारा दोस्त गुलाबी परी वहां पर आ जाते हैं और दोनों इस पर अटैक कर देते हैं। ये दोनों बेवकूफ रोड लेकर काजुतोरा की तरफ बढ़ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। काजुतोरा की ये पैर पर रोड मारने लगते हैं। काजुतोरा बहुत ही कमजोर पड़ रहा होता है। अब एक रोड उसके पेट में घुसा देते हैं, उसके पेट से आर पार हो जाती है। हम देखते हैं उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आता है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी आंख पूरी फाइट पड़ जाती है। हम देखते हैं वे दोनों सीरियस होते हैं और बोलते हैं ये हमने इसको मार दिया, हमने तो सुना था ये साइको किलर के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये तो आसानी से निपट गया ना, है ना मेरे दोस्त। इतने में हम देखते हैं बाजीकुन वहां पर आ जाता है और बोलता है काजुतोरा मेरे दोस्त बकचोदी मत करो, जल्दी उठ जाओ। इतने में ही हम देखते हैं टोकू और ये नीली पीली पिरी जो भी है ये काजुतोरा और बाजीकुन दोनों पर अटैक करने चली जाती हैं, लेकिन काजुतोरा भी उड़ जाता है और दोनों के हाथ में रोड होती है, मतलब चारों के हाथ में रोड होती है। हम देखते हैं चारों के चारों एक समुराई की तरह लड़ रहे होते हैं, मतलब जैसे मानो इनके हाथ में तलवार हो। चारों के चारों एक दूसरे के मुंह पे रोड फेर रहे होते हैं, मानो एक डेडली मैच हो।
कोई किसी को भी मार दे, कोई किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। अब हम देखते हैं काजुतोरा को जो बोलता है मुझे इसमें मजा आने लगा है। अब हम देखते हैं काजुतोरा एक की नाक फोड़ देता है और ये गुलाबी परी वहीं पर मर जाती है। देन हम देखते हैं बाजीकुन भी आसमान से कूद के आता है और इस बेवकूफ टोकू के मुंह पे सर पे रोड मार देता है, जिससे इसका सर वहीं फट जाता है। अब काजुतोरा उन मरे हुए इंसानों को भी मारे चला जा रहा होता है। अब हम देखते हैं बाजीकुन उसे स्टॉप करता है और बोलता है कोई है हमसे ज्यादा ताकतवर, हम उन सबको खत्म कर देंगे। हम देखते हैं अब ये हिरागी चिल्लाता है और बोलता है तुम लोग तो कातिल निकले, तुमने ये डेडली मैच में कैसे बदल दिया। देन अब साकुरा बोलता है नहीं, ये तो मेरे दोनों क्लासमेट थे, ये मर नहीं सकते, कैसे हुआ ये, कैसे। देन अब हम देखते हैं ड्रैकन एंड माइकी को जो बोलता है नहीं, हमने ये तो प्लान नहीं किया था ना माइकी, ये शायद गलत हो रहा है। अब माइकी बोलता है जो भी हो रहा है होने दो अब ड्रैकन, कोई बात नहीं, हम इससे निपट लेंगे। अब ड्रैकन भी स्माइल करता है और बोलता है ठीक है, टोक्यो मॉन्स्टर गैंग का और भी दबदबा बढ़ जाएगा, मैं भी इनसे निपटूंगा इसी तरह जैसे काजुतोरा और बाजीकुन निपटते हैं। हिरागी आजा। अब ड्रैकन एंड हिरागी भी दो पंचेस करने चले जाते हैं। अब हम देखते हैं दोनों ही एक दूसरे को मार रहे होते हैं। ड्रैकन उसके इतनी तेज पंच मारता है कि उसके खून की छींटें ड्रैकन के मुंह पर भी आती हैं। हम देखते हैं हिरागी फिर भी नहीं रुकता, वह भी पंचेस मारे चला जा रहा होता है और उसके सेल्फ डिफेंस बहुत ही ज्यादा मजबूत हो चुका होता है। हम देखते हैं हिरागी डिफेंस एंड अटैक दोनों में खेल रहा होता है। ओए हिरागी क्या हुआ, डिफेंस क्यों कर रहा है? हाँ मैं तो सिर्फ अटैक करता हूँ, ये ले। और वह बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच हिरागी को मार देता है। हिरागी बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है, लेकिन हिरागी अभी भी खड़ा होता है। हम देखते हैं ड्रैकन बोलता है वाह तुझमें अभी भी ज्यादा ताकत है, हाँ बहुत ज्यादा ताकत है। हम देखते हैं हिरागी एक रोड उठाता है और उसे मोड़ देता है और बोलता है और उसे एक किक मारता है ड्रैकन को, एंड रोड भी उसके सिर में मार देता है, जिससे ड्रैकन के सर से खून आने लग जाता है और ड्रैकन बोलता है वाह अब तो डेडली मैच होगा। हम देखते हैं हिरागी एक पे एक पंचेस मारे चला जा रहा होता है। हिरागी बोलता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा, मैं जस्टिस हूँ, मैं तुम्हें जहन्नुम की सैर कराऊंगा। ड्रैकन तुम एक मॉन्स्टर हो, तुम्हें इंसान होने का कोई हक नहीं। हम देखते हैं ड्रैकन बोलता है तू मुझे कितना ही मार ले, तू मुझे 1 इंच भी पीछे नहीं ढकेल सकता बेवकूफ, मैं तुझ जैसे से 10 गुना ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सुनकर ड्रैकन एक रोड इसके दिमाग में फिर से मार देता है और उसके बहुत सारी रोड मारने लगता है। ड्रैकन बोलता है तू सिर्फ अपनी चूड़ियाँ पहनना चाहता है, तू कोई मर्द नहीं। हम देखते हैं ड्रैकन को वह बहुत ज्यादा मारने लगता है। अब देखते हैं हम ड्रैकन वह पंच मारता है, लेकिन ड्रैकन उसको आसानी से रोक लेता है और उसे ब्लॉक करता है और बोलता है अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है बच्चे, और उसे बहुत ज्यादा पावरफुल पंच मारता है, जिससे उसका वहीं पर सर फट जाता है और खून बहने लगता है। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, उसकी दोनों आई सफेद हो जाती हैं, मानो वह अनकॉन्शियसनेस हो गया हो। देन ड्रैकन बोलता है तुम सच में टफ थे मेरे दोस्त। अब हम देखते हैं सब लोग वहाँ शॉक हो जाते हैं ये सब देखकर, और माइकी भी बिल्कुल शॉक में पड़ता है और बोलता है तुमने तो अपनी असली ताकत दिखा दी। इतने में ही उमेमिया अपना पावरफुल पंच माइकी के मार देता है और माइकी पीछे जाके गिरता है, लेकिन माइकी उसे एक इनविजिबल किक मारता है, जिससे उमेमिया नीचे गिर जाता है और वह उसके मुंह पे पंच मारने लगता है। माइकी उसके सीने पर बैठकर पंच की बारिश कर देता है, जिससे उमेमिया की हालत खराब हो जाती है, उसकी नाक वाक से खून आने लग जाता है। उसका सिर फट चुका था, लेकिन वह अभी भी स्माइल कर रहा होता है पागलों के जैसे। अब माइकी उसकी तरफ बढ़ता है और वह झुकने लग जाता है पीछे की तरफ, अब वह फिर से गिर जाता है जमीन पर। माइकी खड़ा होता है और उसे पैर के नीचे कुचलने लग जाता है। उमेमिया का सर वह पैरों से कुचल देता है, लेकिन उमेमिया उसको हटाता है और फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं तुम्हें इस बेइज्जती की सजा दूंगा बेवकूफ। इतने में ही हम देखते हैं जब पर इनविजिबल माइकी एक अपनी इनविजिबल किक मारता है, लेकिन हमारा प्यारा उमेमिया उसे एक हाथ से ही रोक लेता है, जिसको देखकर वहाँ सभी खड़े हुए लोग शॉक हो जाते हैं और वह बोलते हैं कि ये सब क्या है। हम देखते हैं उमेमिया बोलता है अब ये लो मेरा पावरफुल पंच, और वह एक पंच में माइकी को नॉकआउट कर देता है। माइकी पीछे जाके गिरता है और एक दीवार से टकरा जाता है। अब उमेमिया बोलता है क्या हुआ सना मंजिरो, तुम्हारी तो हवा निकल गई। हाँ तुम अपने आप को इनविजिबल माइकी कहते हो, मतलब कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता। हाँ ये खुद ही दर्जा दे लिया अपने आप को, या तुम्हें पब्लिक ने ये दर्जा दिया है? अगर पब्लिक ने दिया है तो पब्लिक भी चूतिया है, समझे। हम देखते हैं माइकी की डार्क इंपल्स स्टार्ट हो जाती है, उसकी आँख पूरी तरह से डार्क हो जाती है और वह बोलता है मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अब हम देखते हैं माइकी एक डार्क स्माइल करता है और बोलता है मुझे तुम जैसा ही कोई चाहिए था जो मेरी टक्कर का
हो, लेकिन तुम सोचते हो तुम मुझे हरा दोगे, ये गलत है। हम देखते हैं इतने में ही उमेमिया उसे बहुत सारे पंचिस मारने लगता है, लेकिन हम देखते हैं माइकी को जो खून में लथपथ होता है और वह अपने खून साफ करता है अपने मुंह से और खड़ा होता है और बोलता है, चलो तुम्हारा मरने का टाइम आ गया उमेमिया, तुम अच्छा लड़े, और अपने मुंह को साफ करता है। चलो हम आखिरी लड़ाई लड़े उमेमिया, हम तुम्हें खत्म करने आए हैं वुल्वरीन वालों। हम देखते हैं अब एक दूसरे को वो दोनों पंचिस की बारिश करने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे के मुंह पर पंचिस मारते चले जा रहे थे, कोई भी डिफेंस नहीं कर रहा होता है, दोनों सिर्फ अटैक करने में विश्वास रखते हैं। हम देखते हैं दोनों ही खतरनाक लड़ाई लड़ रहे होते हैं। हम देखते हैं माइकी को जो बोलता है, तुम सच में एक टफ इंसान हो, मैंने कभी नहीं सोचा था कोई इतना भी खतरनाक इंसान होगा। मेरे से आज तक जितने भी लड़े मैंने सबको हल्के में लिया। इतने में हम देखते हो मेमिया को जो पागल होने लगता है और उसकी आंख पूरी तरह से वाइट हो जाती है। देन अब हम देखते हैं माइकी बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से पिट रहा होता है और माइकी के मुंह से भी खून आने लग जाता है। उसके पेट में इतने पंजे लग चुके होते हैं कि उसका पूरा स्टोमक पूरी तरह से डैमेज में पड़ चुका होता है और उसके सर पे खून का पूरा बवंडर आ चुका होता है। माइकी खुद को देखकर पहचान भी नहीं पा रहा होता। हम देखते हैं उमेमिया को जो पूरी तरह से पागल होकर माइकी को मारे चला जा रहा होता है, सिर्फ पंचिस पे पंचिस। ये देखकर ड्रैगन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वह बोलता है, नहीं, इस तरह तो माइकी मारा जाएगा, हमें कुछ करना होगा वरना माइकी नहीं बच पाएगा, हम ये मैच हार जाएंगे। देन अब ड्रैगन वुल्वरीन के सारे बंदों को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है माइकी के पास। हम देखते हैं ड्रैगन वहां पर पहुंच ही रहा होता है, लेकिन उसके सामने कोई आ जाता है और वो कोई और नहीं, वो सुगिस्टा होता है जो अब बेहोश होकर उड़ भी चुका होता है। हम देखते हैं सुगिस्टा एक पंचिस और एक लात जड़ देता है हमारे ड्रैगन को, जिससे ड्रैगन पीछे जाके गिर जाता है, लेकिन ड्रैगन को ज्यादा चोट नहीं आती। तभी सुगिस्टा 2-3 पंच और मार देता है ड्रैगन को। ड्रैगन के सर से खून आने लग जाता है। ड्रैगन खड़ा होता है और बोलता है, तो तुम्हें पहले मरना है, हाँ। इतने में ही हम देखते हैं काजुतोरा को जो वहां पर आ जाता है और बोलता है, मुझे तो कब से इसी का इंतजार था मेरे दोस्त ड्रैगन, तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगा। अब हम देखते हैं ड्रैगन को जो बोलता है, कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना मेरे दोस्त काजुतोरा। इन द मीन टाइम हम देखते हैं माइकी को जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में होता है, लेकिन वह अभी भी डार्क स्माइल कर रहा होता है और बोलता है कि मैं इसे संभाल लूँगा ड्रैगन, तुम्हें बीच में आने की ज़रूरत नहीं है। हम देखते हैं ड्रैगन बोलता है, क्यों, आखिर क्यों माइकी, मैं बीच में क्यों नहीं आ सकता, तुम्हारी हालत इस वक्त ख़राब है माइकी, तुम्हें आराम करना चाहिए मेरे दोस्त, मैं ऐसे वैसे भी इजीली संभाल सकता हूँ। माइकी बोलता है, नहीं मेरे दोस्त, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं, खुद से भी ज़्यादा भरोसा है माइकी, तुम्हें कोई शक है क्या? तो फिर अपनी अपनी लड़ाई लड़ते हैं ड्रैगन, तो चलो चले माइकी, अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे आवाज़ दे लेना, मैं तुम्हारे पीछे ही लड़ाई कर रहा हूँ, ठीक है? इन वुल्वरीन वालों को फाड़ देंगे। हम देखते हैं इतने में उमेमिया बोलता है, क्या हुआ माइकी, डर गए क्या जो अपने चेलों को बुला रहे हो? देन इसके बाद इतने में ही हम देखते हैं माइकी एक इनविजिबल किक मारता है, लेकिन उस किक को आसानी से उमेमिया रोक लेता है। इसके बाद हम देखते हैं माइकी एक पे एक करके किक मारता चला जा रहा होता है। अब उमेमिया भी एक पे एक किक करके मारता चला जा रहा होता है और उमेमिया भी अपने पंचिस मार रहा होता है, लेकिन उमेमिया के लिए मुश्किल हो रहा होता है इनविजिबल किक को रोकना। हम देखते हैं माइकी आसमान में उड़ता है और एक बहुत ही भारी किक मारता है, उसका ऑरा दूर तक महसूस हो रहा होता है। सो ये किक खाने के बाद उमेमिया बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरता है और उमेमिया की हालत बिल्कुल खराब हो जाती है। उमेमिया खून की उल्टियां करने लग जाता है। अब हम देखते हैं माइकी को जो अपने मुंह साफ करता है थकने के मारे। हम देखते हैं माइकी बोलता है, तो हवा निकल गई। इतने में ही वुल्वरीन वाले, मैं तुम्हें कुचलने का आसानी से दम रखता हूँ, समझा? हम देखते हैं उमेमिया हंसता और बोलता है, बेशक मैं तुझसे हार रहा हूँ, लेकिन तूने क्या अपने बंदों पे गौर किया माइकी? देन ये सुनकर माइकी चारों तरफ देखता है अपने बंदों को, लेकिन उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है सिवाय कुछ फाइटर्स के। उसे थका हुआ बाजी, थका हुआ ड्रैगन एंड हमारा प्यारा काजुतोरा पिटता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसे कुछ ही फाइटर्स दिख रहे होते हैं, बस गिने चुने। अब हमारा उमेमिया बोलता है, तो हमारे वुल्वरीन वाले तुमसे ज्यादा ताकतवर निकले, क्यों माइकी? अब तुम मरने वाले हो, तुम कहाँ तक मुझसे जीतोगे? हाँ। देन इन द नेक्स्ट सीन हम देखते हैं साकुरा को जो बोल रहा होता है, आखिर तुम क्यों नहीं गिरते? हाँ, तुम्हें मैं मार दूंगा। अब हम देखते हैं वह बहुत ही भारी पंचिस ताकेमिची को मारने लगता है। लगातार सिर्फ वह चले जा रहा होता है, मारते चला जा रहा होता है, मारते चला जा रहा होता है। अब हम देखते हैं ताकेमिची की दोनों टांग टूट चुकी होती हैं। अब वह खड़ा नहीं हो पा रहा होता है। अब ताकेमिची बोलता है, नहीं, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, ये कैसे, कब हुआ? तुमने मेरी दोनों टांग तोड़ दी। अब उसकी इतनी तेज चिल्लाने की आवाज़ सब लोग सुनते हैं। हम देखते हैं साकुरा को जो हंसता है और बोलता है,
मुझे पता था तुम्हें हराया नहीं जा सकता, इसीलिए मैंने तुम्हारी दोनों टांगें तोड़ दी। मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता था क्योंकि मैं खूनी नहीं हूँ। ये बोलकर साकुरा वहाँ से चले जाने लगता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, जहाँ पर एंग्री एंड स्माइली दोनों ही फाइट कर रहे होते हैं खतरनाक वाली। हम देखते हैं इनुई और सुगुई दोनों ही एंग्री एंड स्माइली को संभाल रहे होते हैं। हम देखते हैं एंग्री एंड स्माइली एक पे एक पंचिस मार रहे होते हैं, लेकिन इनुई और सुगुई इजीली डोज कर रहे होते हैं और इनुई उसकी पंच पकड़ लेता है एंग्री की। अब हम देखते हैं एंग्री उसको बहुत ही ताकतवर पंच मारता है, लेकिन स्माइली उसके कंधे पर कूदता है और इनुई को बहुत ही ताकतवर लात मारता है। हम देखते हैं इन दोनों का भी डेडली कॉम्बिनेशन चल रहा होता है। अब एंग्री और स्माइली बोलते हैं कि हम दोनों भाई नहीं जुड़वा भाई हैं, हम अच्छे से अच्छे लोगों की सिट्टी पिट्टी गोल कर देते हैं। इतने में हम देखते हैं ओगियो सुगियो दोनों एक दूसरे के ऊपर कूदते हैं और एंग्री को बहुत ही ताकतवर लात मारते हैं, जिससे एंग्री वहीं पर खून में लथपथ हो जाता है। अब हम देखते हैं वे स्माइली को पकड़ लेते हैं और स्माइली को बहुत ज्यादा पंचिस मारने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे की हाइट का फायदा उठाकर स्माइली एंड एंग्री को पहले चले जा रहे होते हैं, लेकिन हम देखते हैं जब एंग्री की हालत खराब हो जाती है तो वह रोने लग जाता है और फिर हम देखते हैं स्माइली उसको शांत कराने की कोशिश करता है, लेकिन स्माइली उसको शांत नहीं करा पाता और एंग्री बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। अब हम देखते हैं एंग्री का डार्क इम्पल्स स्टार्ट हो जाता है जो बहुत ही खतरनाक होता है। अब हम देखते हैं वह इनुई और सुगुई को दोनों को अकेले मारने लग जाता है। उसके पंचेस इतने ताकतवर थे कि इनुई और सुगुई उसको रोक कर भी रोक नहीं पा रहे होते हैं। वो जैसे उसके पंच को पकड़ रहे होते हैं लेकिन पीछे की तरफ फेंक जा रहे होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे रहे होते हैं। हम देखते हैं इनुई और सुगुई दोनों ही बेहोश हो जाते हैं और वहीं पर गिर जाते हैं, उनसे फाइट भी नहीं हो रही होती है। हम देखते हैं अब स्माइली आता है और एंग्री को लगभग शांत कराने की कोशिश कर रहा होता है। स्माइली बोलता है चलो मेरे छोटे भाई शांत भी हो जाओ, वो लोग मर चुके हैं, मतलब बेहोश हो चुके हैं, हमने उन्हें हरा दिया है, हम जीत गए। अब ये सुनकर एंग्री शांत हो जाता है और वहीं पर बैठ जाता है ज़मीन पर। अब वह थोड़ा सा आराम करने लग जाता है और हाफने लग जाता है, मैंने उन्हें हरा दिया, हमने उन्हें हरा दिया मेरे भाई। देन अब हम देखते हैं ये इनुई पिनुई को जो किसी पर अटैक करने के लिए आगे जा रहे होते हैं, लेकिन इन्हें कोई बुरी तरह से पेल देता है। वो बंदा आगे से भी किक मारता है और पीछे से बैकवर्ड किक भी मारता है, जिससे बहुत ही ज़्यादा दूर जाके गिरते हैं और पूरी तरह से बेहोश हो जाते हैं, खून में लथपथ हो जाते हैं। हम देखते हैं वो कोई और नहीं, ये बंदा होता है चोजी का बेस्ट फ्रेंड। हम देखते हैं ये अकेला नहीं आया होता, ये अपना चश्मा उतारता है और बोलता है हम तुम्हें कुचलने आए हैं टोमान। हम देखते हैं चोजी को जो अपनी पूरी टीम के साथ खड़ा होता है और चिल्ला रहा होता है, ओमेमिया मैं आ गया मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि तुम्हारी फाइट है। ओहो फाइनली तुम आ ही गए चोजी मेरे दोस्त, लेकिन तू सोचता है तेरे बिना हम जीत नहीं सकते, अबे आँख खोल के देख हम जीतने ही वाले हैं। और साकुरा बोलता है अरे तब ये लोग क्यों आए हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तुम्हारे बिना भी जीत सकते थे चोजी। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ साकुरा, तुम्हारे बॉयफ्रेंड का एक भी राजा दिखाई नहीं दे रहा, क्या सब मारे गए? इतने में एक आवाज आती है और बोलती है ओए आँख खोल के देख, मैं यहाँ ही पर खड़ा हूँ, मेरा नाम ताकुमी है और मैं हूँ एक बुफरिंग का राजा। इतने में ही हम देखते हैं ये सूट पैंट वाले तासुकी के दोस्त आ जाते हैं और इसके साथ ही वे बोलते हैं हमारा भी इंतजार करो, हमें भी तो लड़ना है ना। अब ये कोट पैंट वाला बोलता है यार अकेले अकेले तो मत लड़ो। इतने में ही हम देखते हैं सुजुरी को जो बोलता है वाओ यहाँ तो पूरा युद्ध चल रहा है, क्या मेरे 100 बंदे भी इसमें ऐड हो सकते हैं? क्यों नहीं, ये तो हमारे लिए खुशखबरी की बात होगी मेरे दोस्त। अब तुम्हारे आने से बुफरिन को कोई हरा नहीं सकता, मैं नहीं मानता कि बुफरिन अब हार सकती भी है। तो माइकी बताओ, चोजी के 200 बंदे और सुजुरी के 100 बंदे और हमारे 150 बंदे, मतलब हमारे बहुत सारे बंदे, तो तुम सब तैयार हो ना लड़ने के लिए? सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। गाइस इसका लास्ट पार्ट रह चुका है, उसके लिए कमेंट करिए एंड गाइस लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। गाइस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो, सपोर्ट दिखाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।